पत्नी को उसके अपने बॉस से चूत चुदवाते पकड़ा। हमारी शादी को 3 साल हो गए। 2019 में हमारी शादी हुई थी और हम दिल्ली में आकर बस गए थे क्योंकि मेरी जॉब यहीं थी। रेखा सारा दिन घर पर खाली रहती थी और बोर हो जाती थी। मैंने उसको नौकरी करने की सलाह दी। काफ़ी नानुकर करने के बाद हेमा जॉब करने के लिए तैयार हो गई। आप सभी जानते तो होंगे ही, दिल्ली का पानी जब किसी को लग जाता है तो स्वभाव कितना बदल जाता है। चींटी के भी पंख निकल जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी पत्नी जो बिल्कुल सीधी सादी थी, आज वह बिल्कुल मॉडर्न माल हो गई है। मेरी पत्नी ने नोएडा में एक रियल एस्टेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू कर दी। एक दिन की बात है, रेखा पूजा कर रही थी तो मैंने कहा मुझे 10 रुपये खुले चाहिए। वो बोली मेरे पर्स में से ले लो। मैंने उसके पर्स में हाथ डाला और 10 रुपये निकाल लिए। फिर पता नहीं मेरा दिल किया तो मैंने उसके पर्स की दूसरी पॉकेट की तलाशी ली। उसके अंदर लेडीज कॉन्डोम, आईपिल की गोली और देसी सेक्स की गोली थी। ये सब देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने चुपचाप सारा सामान पर्स में रख दिया और अपने आप को सामान्य दिखाने लगा। फिर मैं बाथरूम में चला गया। मुझे दाल में कुछ काला लगा। उसी समय से मैं रेखा पर नज़र रखने लगा। एक दिन की बात है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया था। रेखा सुबह 7 बजे ऑफिस जाने के लिए बाथरूम में नहाने जा रही थी तो मैंने उससे कहा ज़रा अपना फ़ोन मुझे दे दो, मुझे कॉल करनी है। उसने अपना फ़ोन अनलॉक करके मुझे दे दिया और वह बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने तुरंत ही उसका व्हाट्सएप खोला, जिसमें आज सुबह 6:30 बजे रेखा और वरुण की व्हाट्सएप चैट थी। उसके बॉस वरुण ने लिखा था कि आज ऑफिस मत आना, सीधे घर आ जाना। हेमा ने जवाब दिया था बिना कॉन्डोम के हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। बॉस ने लिखा यदि क्लाइंट बिना कॉन्डोम के कहेगा तो मना मत करना, तेरा मन में भर दूंगा। हेमा अरे यार वरुण, मुझे अभी बच्चा हो गया तो क्या होगा। मेरा पति आजकल मेरे साथ सेक्स नहीं करता है, यदि मेरी माहवारी रुक गई तो मेरी फिल्म बन जाएगी। बॉस अच्छा तू आ तो जा, मैं सब देख लूंगा। बीवी ने एक थंब बनाकर आने की बात पक्की कर दी थी। दोस्तों अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी पत्नी का बॉस उसको काफ़ी दिनों से रगड़ रहा था। रेखा रोज 8:30 बजे ऑफिस चली जाती थी। उस दिन वो 10 बजे गई। मैंने पूछा तो बोली आज हमारे बॉस दिल्ली से बाहर गए हुए हैं तो आराम से ऑफिस जाऊंगी। इस बीच में भी नहाने गया तो मैंने बाथरूम में डस्टबिन में देखा कि हेमा की झांटों के बाल पड़े थे और व्हीट क्रीम की डिब्बी भी गीली थी। मुझे समझते देर न लगी कि आज मेरी बीवी के साथ धमाकेदार स्पेशल खेल होगा। मैं आपको बताना ही भूल गया कि मेरी पत्नी रेखा दूध से भी ज़्यादा गोरी है। कोई भी रेखा की जवानी देखते ही उसे के लिए पागल हो जाएगा। मैं मन बना लिया था कि आज मैं अपनी बीवी हेमा की लाइव शो देखूंगा। घर से निकलते ही मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हमारे घर से कुछ दूरी पैदल चलने के बाद मेट्रो के लिए बैटरी वाला रिक्शा मिलता है, लेकिन मैंने वहां देखा रेखा ने कैब बुलाई और कैब में बैठकर चली गई। इसी वजह से मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि ये मेट्रो में जाएगी तो मैं मेट्रो में ही उसके पीछे चला जाऊंगा। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही होगी, कैसे ले रही होगी। मैंने लंच टाइम में रेखा को कॉल किया। एक बार पूरी रिंग गई, फ़ोन नहीं उठा। मैंने दूसरी बार मिलाया तो फ़ोन उठाया। मैंने महसूस किया कि उसकी सांस फूल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, सांस कैसे फूल रही है। तब हेमा बोली लंच टाइम है, लंच करके खाना पचाने के लिए ऑफिस की गैलरी में टहल रही हूँ। क्या हुआ, फ़ोन कैसे किया। मैंने झूठ मूठ में उससे प्यार मोहब्बत की बात करना शुरू कर दी, बस ऐसे ही किया डार्लिंग, तुम्हारी याद आ रही थी। हेमा ने कहा मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, सिद अभी जल्दी से फ़ोन रखो प्लीज़, मुझे बात करनी है। मैंने तुरंत ही बेस्ट ऑफ लक बोला और फ़ोन रख दिया। हेमा रोज रात को 7 सवा 7 बजे तक आ जाती है, लेकिन उस दिन वो 9:30 बजे घर आए। मैंने अपने फ्लो की बालकनी से देखा कि उसका बॉस अपनी गाड़ी में उसे छोड़ने आया था। हेमा ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि आज मैं सर के साथ मीटिंग में जाऊंगी, तुम सब्जी मत काटना, खाना मैं अपने साथ पैक करवा कर लाऊंगी। जैसे ही हेमा ने घर में कदम रखा, मैंने देखा उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे गुलाब की ताज़ा ताज़ा कली खिलती है। मैंने पूछा क्या बात है, आज तुम्हारे गाल बहुत लाल हैं। वो बोली हाँ, आज मैंने 1 करोड़ की डील करवाई है, मुझे उसका इंसेंटिव 1.5 लाख रुपए मिलेगा। मुझे समझते देर न लगी कि आज रेखा बॉस के साथ और क्लाइंट के साथ दोनों के साथ बिस्तर में सोई है। मैंने खाना खाया, फिर उस रात मैंने उसे छूना चाहा तो उसने मुझे मना कर दिया। वो बोली थकी हुई हूँ। उस दिन से रेखा बहुत खुश रहने लगी। रोज ही कुछ ना कुछ उपहार लेकर आती और बोलती कि बॉस ने उसके काम से खुश होकर उसे तोहफे दिए हैं। आखिरकार एक दिन रेखा का राज मेरे सामने खुल ही गया और राज खुलने पर भी रेखा की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन रेखा बिल्कुल नंगी होकर अपने बॉस के साथ वीडियो चैट कर रही थी। उस दिन उसकी छुट्टी थी और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं भी उस दिन जल्दी घर आ जाऊंगा। मैंने उसको सरप्राइज देने की सोची।
मुझे क्या पता था कि सरप्राइज मुझे ही मिलने वाला है। ऐसे ही मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला, अंदर बेडरूम में आ गया। मैंने देखा रेखा ने कानों में लीड लगा रखी है और फ़ोन स्टैंड पर लगा हुआ है। वो बिल्कुल नंगी है और किसी से वीडियो चैट कर रही है। मैं चुपके से उसके फ़ोन में देखने लगा तो उसका बॉस दूसरी तरफ था। उसके बॉस की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो उसने उंगली का इशारा करते हुए उसे बताया कि तुम्हारे पति पीछे खड़े हैं, और बॉस ने फ़ोन कट कर दिया। मैंने रेखा से पूछा ये सब क्या हो रहा है। वो सकपका गई। मैंने गुस्सा किया तो बोली कुछ भी नहीं, मैं तो गाने सुन रही थी। मैंने बोला मैंने सब देख लिया है। अब वो नाटक करने लगी। वो बोली तुम मुझ पर शक करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुरंत ही उससे कॉल हिस्ट्री खोलने को बोला तो गुस्सा करते हुए बोली तुमने मुझे दिया ही क्या है। अगर मैं अपना सुख बाहर ढूंढ रही हूं तो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। अगर मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपने बॉस के साथ ही रहने लग जाऊंगी। मेरी मजबूरी थी कि अगर किसी को पता चला तो मेरी और मेरे परिवार की इज्जत जाती रहेगी, क्योंकि एक बार लड़की नंगी होती है तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है। मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से पूछा डार्लिंग, मैं तुम्हारी आज़ादी में कोई दखल देना नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि यह कब से चल रहा है। वो हंसते हुए बोली जब नौकरी चालू की थी उसके 15 दिन बाद से ही यह सब चालू हो गया था। फिर मैंने उसको सब कुछ बताया कि कैसे कैसे मुझे पता था। मैंने उससे पूछा कि उस दिन जो 1 करोड़ की डील हुई थी उसमें कितनों ने तुम्हारे साथ किया था। हेमा बोली उस दिन मेरे साथ 3 जनों ने किया था और मुझे बड़ा मजा आया था। आगे पीछे एक साथ किया था। मैंने पूछा एक साथ लेने में दर्द नहीं हुआ था। वो हंसकर बोली नहीं यार, दारू की मस्ती थी, दोनों तरफ से एक साथ हुआ था, तब भी दर्द नहीं हुआ था। मैंने देखा कि वो ये सब बताते हुए बड़ी खुश थी। तब मैंने भी मन मारते हुए उसको परमिशन दे दी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, घर की इज्जत कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरी पत्नी रेखा अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। हालांकि मुझे भी खुशी मिलती है कि मेरी बीवी खुश है। अब रेखा जब अपने बॉस के साथ संबंध बनाती है तो वीडियो कॉल चालू करके मुझे दिखाती है। हम दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं, क्योंकि उसे मजा चाहिए जो उसे मिल रहा है और मुझे खूब सा पैसा चाहिए जो मुझे रेखा से मिल रहा है।